इधर देखो दो टाइप बता देता हूँ। इधर देखो पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, है ना भाई, इसमें बेसिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है। 5 का योग 240 है, तो पहली दो का औसत है, तो पहली दो का योग कितना होगा भाई, औसत 30 है तो योग कितना होगा, 30 इंटू 2 बराबर 60। अंतिम दो का योग, अंतिम दो का योग मतलब 70 इंटू 2 140। अब ये 4 का योग हो गया ना, और 5 का योग दे रखा है, 5 का योग कितना है दे रखा है 240, और 4 का योग कितना आया, इसको ऐड किया तो 200। तो 5 वो बोला गया है तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या भाई 5 के योग में 4 का घटा देंगे तो 40 आ जाएगी। आसानी समझ में आया होगा। अगर आप चाहो कि दूसरा तरीका, दूसरा इतना ही बड़ा होगा, उसमें तो एक ही रहने दो। चलो उतारो एक बार, इसको बंद करो। देखो 4 की औसत है 15,130 तथा एक चला गया तो शेष की औसत आई 14,660, जाने वाले की औसत आई। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले 4 थे, एक चला गया, 3 बचे, तो ये भी मान के कर सकते हैं पहले 3 थे, 3 की है तो एक आने के बाद ये, ऐसे तो होता है ना, दोनों तरीके से। चलो मान लो पहले 3 थे, 3 की औसत आई ये, अगर वो चौथा वापस आता है तो ये हो जाती है ना, क्वेश्चन को ये मानो कि 3 की औसत आई पहली देर की, ये मान लो क्या फर्क पड़ता है भाई, 3 की औसत आई है, चौथा और मिलाते ये हो जाते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। तो मतलब 3 की औसत आई ये है, तो 4 की औसत में वृद्धि, अब 4 हो गए तो औसत में वृद्धि यहां से यहां तक आने में कितनी वृद्धि हुई, मतलब 340 तो ये और 130 ये 470, 470 की वृद्धि हो गई ना। कैसे आया दोबारा बता देता हूँ आपको, 15,130 माइनस 14,660 बराबर 470। सब कर सकते हो। 4 पे वृद्धि हुई है तो 1 पे वृद्धि कितनी होगी, तो 1 पर, सॉरी 1 मिनट, हाँ 4 पे वृद्धि हुई 470 है, 4 पे वृद्धि हुई है 470 है ना, तो एक मिनट, जाने वाले की औसत आई भाई, पहले 3 थे, एक और आ गया, औसत आई ये हो गई, तो इसके आने के बाद कुल वृद्धि ये हो गई 470। तो आपको बोल जाने वाले की औसत आई, मतलब जो नया आया उसकी है ना, एक मिनट देखते हैं। देखो औसत वर्दी 470 है ना, औसत वर्दी का मतलब होता है प्रत्येक पे वर्दी, है ना भाई, हर बार यही बताता हूं मैं ना, औसत वर्दी का मतलब प्रत्येक पे वर्दी, तो कुल वर्दी बताओ एक बार भाई, औसत वर्दी हुई है तो कुल वर्दी भाई उसके आने से कितनी ज्यादा वर्दी होती है, अगर ये चौथा व्यक्ति है जो चला जाता है तो ये घट जाता है, अगर इसको वापस लाते हैं तो ये हो जाता है, तो इसके आने से औसत वर्दी हो रही है, मतलब प्रत्येक पे चारों पे इतनी इतनी, तो कुल वर्दी कितनी हो जाएगी 470 इंटू 4, 0 28 2 16 2 1880 की होती है। एक बात बताओ, पहले औसत ये था तो मतलब जो एक यहाँ पर जाने वाला बोला गया, मैं उसको ये मान रहा हूँ कि आने वाला व्यक्ति मान रहा हूँ, वैसे जाने वाले व्यक्ति की आय 14,660 प्लस 1,880, तो यह ऐसे ऐड कर लो एक बार, तो 0 14 को 4 1 15 को 5 1 6, ये हो गया 16,540 है ना, यहाँ से यही आंसर आ गया 16,540 है ना। मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया 4 की औसत आई है, 3 की है, एक जाने के बाद 3 बचते हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं बस 3 की औसत आई पहले लिख दूं मैं,
वे तीन की औसत औसत आय कितनी है 14,660। अगर चौथा व्यक्ति जो चला गया उसको मैं वापस ला रहा हूं, है ना। तीन की औसत ये है, चार की औसत कितनी होगी, चार की औसत कितनी होगी 15,130। एक बात बताओ, तीन की औसत ये है, चार की औसत ये है, अब आसानी से कर सकते हो। आने वाले की औसत, आने वाली की आय कितनी होगी, एक पे कितना बढ़ा, इसमें जो वर्दी हुई है ना, तो औसत वर्दी कितनी हो गई, औसत वर्दी देखो कितनी हो रही है, यहां से यहां तक आने में 470 की हो गई ना। औसत वर्दी का मतलब प्रत्येक पे वर्दी, पहले तीन जब चार हो गए, प्रत्येक पे वर्दी 470, तो कुल वर्दी कितनी हुई, कुल वर्दी कितने की हुई 470 इंटू 4 1880 की, 1880 की हुई कुल वर्दी। अब एक बात बताओ, कुल वर्दी 1880 की हुई, तो पहले वाले औसत में जुड़ेगा ना, अगर पहले वाले औसत की बराबर होता तो कोई वर्दी नहीं होती, वर्दी हुई है तो नए व्यक्ति की आय, नए की आय कितनी 14,660 प्लस 1880, तो 16,540। अब समझ में आया ना। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दे, पहले तीन माना फिर एक और आ गया, चार हो गया, अब आसान लगाना, ऐसे बदल लिया तो आसान होगा। हाँ देखो टाइप दो भी समझ लो, इसमें टाइप दो भी समझ लो, ये भी अच्छी है, मतलब कुछ समय नहीं लगेगा इससे भी। पहले अब ऐसे मानता हूं जैसे ये दे रखा है, लैंग्वेज नहीं बदल रहा, ऐसे कैसे कर रहा हूं, चार का औसत, चार का औसत आपको दे दिया 15,130। अब तीन का औसत दे दिया, तीन का औसत कितना दे दिया 14,660। एक बात बताओ, एक चला गया तो बचे तीन, और तीनों पे कमी हो रही ना। पहले तो ये देखो औसत में कमी कितनी 470, कुल कमी कितनी, कुल कमी कितनी भाई, तीन ही तो बचे, तीन पे कितनी कमी हुई 470 इंटू तीन, 0 7 21 2 12 14, 1410 की। तो जाने वाले की आई कितनी, जाने वाले की आई, जाने वाले की आई कितनी 15,130, है ना। कुल कमी कितनी हुई उसको वापस पूरा कर दो भाई, यही तो कमी हुई ना, प्लस 14,100, 1410 हो, तो कितना हो गया, अभी कितना हुआ था जोड़ने से 16,540, यही है, जोड़ लेना, ठीक है। देखो कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वापस उसी स्थान पे आता है, तो सूत्र क्या लगेगा 2xy बटे x प्लस वाई। आप कुछ लोग इसको ये भी बोल सकते हैं 2ab बटा a प्लस बी, कुछ बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे आपकी किताब में ऐसा था ट्यूशन में, तो ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जैसे मैं इसे कर रहा हूँ, चलो a की जगह 63, b की जगह 43, 2 इंटू 63 इंटू 43 बटा 63 प्लस 43, तो कितना हो गया 63 और 43 ऐड करते हैं, चलो 106, तो 2 इंटू 63 इंटू 43, चलो 42, सॉरी 42, तो ये 105 होगा फिर। हाँ अब देखते हैं, करते हैं, कहीं कट रहा है, 5 से तो नहीं कट रहे, पॉइंटों में जाएगा, कितनी बार कट रहा है, काटो इसको, काटो, गुणा करके भाग देना पड़ेगा, कटेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ 7 से कट रहा है बिल्कुल, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 7 छिका 42, 3 से 3 पंजो 15, और ये 21 बार। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ऊपर तो हो गए 21 42 गुणा 12 बटे 10, 10 का भाग देना इजी होता है, गुणा कर लिया ऊपर, 12 दूना 24, 2 12 चौक 48 और 2 50 बटे 10, ये हो गया 50.4, ठीक है। देखो 5 आ जाए ना तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया करो, ताकि भाग देना आसान हो जाता है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 10 का भाग गया, ठीक है। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 20 की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी।
30 की 16, 20 की 14। तो एक बार बेसिक से करवा देता हूं। 30 का योग कितना होगा? 16 इंटू 30 होगा कि नहीं? 480 होगा ना। 20 का योग कितना होगा? 20 गुणा 14, 280 होगा ना। तो टोटल 50 का योग कितना हुआ? जोड़ते हैं 16, 760। तो औसत कितना हो? तो औसत 50 का औसत कितना होगा? 760 बटे 50। क्या मैं 2 से गुणा कर लू ऊपर नीचे? सीधा सा है 0, 12 का 200, ठीक है। 15.2 आ गया समझ में? ये तो हो गया बेसिक। चालू, इधर सुनो, अगला देखो। ये तो हो गया बेसिक। बेसिक से भी इसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। अगर आप चाहो कि शॉर्ट बता दो तो शॉर्ट में आप मानना पड़ेगा कुछ भी, औसत मान लो 15 मान लिया औसत 15 है। तो ये कितना कम? 30 की 16 है तो प्लस का 30, प्लस का 30 हुआ ना। इधर 20 का 14 है तो माइनस का 20 हुआ ना, अगर दोनों को काटा तो प्लस का 10 बचा, है ना। अब 10 को कितने भागों में बांटना है? 50 लोगों को, 50 लोगों को बांटना है। तो 10 बटे 50, 1/5, 0.2। तो ये वास्तविक औसत कितना हो जाएगा? 15.2। उतार लो। जिसको ये समझ में अच्छी बात नहीं आई तो ये कर लो, ठीक है। ये सबको आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 54 है। 36 छात्रों की औसत आयु दे रखा आपको 14। अगर एक शिक्षक और सम्मिलित हो जाता है तो एक की वृद्धि हो जाती है। एक बात बताओ, पहले कितने थे? 36, एक और आगे तो कितने हो गए? 37, और एक पे एक की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितनी? भाई एक व्यक्ति पे एक की वृद्धि हो रही है। औसत वृद्धि एक की, औसत का मतलब प्रत्येक पे वृद्धि, औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति पे वृद्धि। तो प्रत्येक व्यक्ति पे वृद्धि एक की हो रही है। तो टोटल व्यक्ति 37 हो गए ना। तो कुल वृद्धि कितनी? 37 व्यक्ति है, प्रत्येक पे एक की, तो 37 की वृद्धि। अब शिक्षक की आयु कितनी होगी? पहले औसत में जोड़ दो बस, 47, 51 आ गया समझ में? 51, बस इतना सा है। अगर इसको बेसिक से करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप क्या करोगे? 36 गुणा 14, फिर करोगे 37 गुणा 15, फिर इसका जो गुणनफल आएगा उसमें से इसका गुणनफल घटाओगे। इसमें इतना करने नहीं है। 37 + 14 करो आंसर बस, ठीक है। इधर देखो हल कर रहे हैं। एक टीम में दो की आयु क्रम 17 वर्ष 20 वर्ष, इनके स्थान पर दो नए आने पर 2 माह की कमी हो जाती है औसत में। औसत में 2 माह की कमी। एक बात बताओ, औसत में कमी कितनी? 2 माह है। तो कुल कमी कितनी? 2 × 11 बराबर 22 माह की कमी हो जाएगी ना। कुल कमी कितनी? 22 महीने की। एक बात बताओ, जो दो नए व्यक्ति आए हैं, है ना, इसकी जगह उसकी उम्र इन दोनों से 22 महीने कम है कि नहीं? तभी तो 22 महीने की कमी होगी उसके आने के बाद। भाई ये दो तो गए और उसकी जगह 2 आ गए, 22 महीने की कमी हो गई औसत में। क्यों? क्योंकि दोनों की मिला के 22 महीने कम है। तो पहले तो ये देखो 22 महीने घटाएंगे तो ये कितने हैं? 16, 20 और 17, 37 वर्ष, है ना। इसमें से हम 22 महीने घटाएंगे तो 24 महीने में तो 2 साल होती है। पहले तो 2 साल घटाओ और 2 महीने जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 37 वर्ष माइनस 22 माह। देखो घटाना थोड़ा इजी कर देता हूँ, समझा देता हूँ। 35 वर्ष और इसको 24 माह बोल सकते हैं क्या? 37 वर्ष को क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या? 37 वर्ष को ये बोल सकता हूँ क्या मैं? 35 वर्ष 24 माह बोल सकता हूँ क्या? 24 महीने बराबर 2 साल ही तो होते हैं। 35 और 2 37 ही तो होगी। अब यहाँ पर मैं 22 महीने घटाना चाहता हूँ, 22 माह है तो कितना बचेगा? 35 वर्ष 0 वर्ष 22 माह घटाना चाहता हूँ मैं, तो 35 वर्ष 2 माह बचा नहीं। 35 वर्ष 2 माह बचाना,
22 महीना घटाना और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 22 महीना कम है जो 2 नए आए उसकी उसकी उम्र, तो घटाना है। घटाने के लिए मैंने ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया, अब घटाना इजी लगा होगा, है ना। अब एक बात बताओ, औसत निकालना है, दो व्यक्तियों की है ये उम्र, औसत निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे ना। औसत 35 और इधर वर्ष और 2 माह में देंगे, तो इधर आप इसमें भी दो लो 2 का, इसमें भी भाई महीने का भी तो आधा होगा, इसका भी आधा होगा, दोनों में बांटेंगे बराबर बराबर। तो 35 वर्ष में कितना, 17.5, 17 वर्ष 6 माह होता है, और 1 माह इधर, 17 वर्ष 6 माह है प्लस 1 माह ये, तो कितना हो गया, 17 वर्ष 7 माह, यही आंसर होगा। उतार लो, दोबारा समझा दे तो एक बार, दोबारा समझा दे, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो व्यक्ति थे क्रिकेट टीम में जिसकी उम्र 17 साल और 20 साल थी, वो तो चले गए, उसकी जगह दूसरे आ गए। अब दूसरे आए तो औसत उम्र में कमी हुई, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की उम्र जोड़ के भाग दिया जाए तो प्रत्येक में कमी हुई। अब प्रत्येक पे कमी कितनी हुई, 2 माह है, तो टोटल 11 है, तो 11 पे कुल कमी कितनी हुई, 22 महीने। तो जो नए व्यक्ति आए उसकी 22 महीने कम है ना, इन दोनों से एग्जाम में आएगा तो सीधा सा 37 करना है, 22 महीने घटाओगे तो 2 साल घटाए 35, 2 महीने और जोड़ दो, 35 2 हो जाएगा। 35 2 का आधा करेगा तो 17.5 और 1 मतलब 17 साल, 10 सेकंड का है, सीधा सा ये करोगे 35 वर्ष और 22 माह, 35 वर्ष माइनस 22 माह करेंगे। 35 वर्ष को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 22 माह घटाऊंगा तो 35 वर्ष 2 माह बचेगा, इसका आधा करूंगा, 35 का आधा 17.5 और 2 का आधा 1 महीना, तो 17 साल 7 महीने हो गए ना। क्वेश्चन बोला है 8 में से 2 की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष, इनके स्थान पर 2 नए लेने पर 2 व्यक्ति नए आ गए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्तियों का औसत कितना है। सेम उसी टाइप का है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति गए उनकी आयु कितनी थी, कुल आयु, जाने वाले की कुल आयु, जाने वाले की कुल आयु 21 प्लस 23 44 हो गया, है ना। अब देखो एक बात बताओ, जो 2 की वृद्धि हो गई, टोटल कितने 8, प्रत्येक में वृद्धि 2 की, तो कुल वृद्धि कितनी, कुल वृद्धि कितनी 8 इंटू 2 16। अब एक बात बताओ, जो 2 गए उनका टोटल 44 था, ये 16 ज्यादा है, तो आने वाले नए व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी होगी, नए व्यक्तियों की कुल आयु कितनी होगी, ये बताओ आप। 44 प्लस 16 होगी कि नहीं होगी, तो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 वर्ष, 60 हो गया। अब बोला है दोनों की औसत कितनी है, बताओ दोनों की औसत कितनी होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। 2 है तो 2 का भाग देंगे, 30 वर्ष। उतारो, हो गया आज के लिए।